चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ। On December 2, 1927, the model A Ford, who cost $385, was introduced. बोली क्या आएगा? सी आएगा। देखो बच्चों सुनो, बोलो गुरुजी बात कुछ ऐसी थी, यहां लिख रखा है ऑन दिसंबर 2 1927, ये कोई डेट है। द मॉडल एक मॉडल है, इस मॉडल का नाम है ए फोर्ड, ठीक है। फिर यहां हु यूज हुआ है, आपको पता है कि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है बच्चों। अगर अपने इस एंटीसीडेंट के लिए हु यूज हुआ है, इसका मतलब हु तो पर्सन के लिए यूज होना है, तो एंटीसीडेंट जो है वो फिर हु होना चाहिए, वो मतलब पर्सन होना चाहिए। पर्सन है नहीं। देखो पर्सन की कॉस्ट क्या $385 हो सकती है? फोर्ड यहां कंपनी का नाम है, हो सकता है फोर्ड नाम का कोई पर्सन रहा हो, लेकिन उस पर्सन के नाम पर इसने एक कंपनी बनाई है, और उस कंपनी ने एक मॉडल लॉन्च किया है दिसंबर 1927 को, ठीक है। तो 1927 द मॉडल ए फोर्ड, तो ए फोर्ड है, तो बच्चों यहां हु तो कभी भी आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हु नहीं होता है। क्या होता है? विच। आपको क्या लगाना पड़ेगा? विच लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या? फोर्ड आदमी तो है। द मॉडल, देखो द मॉडल आदमी को मॉडल हुआ है। अरे नहीं वो नहीं, अरे वो मॉडल नहीं है। देखो ऑन दिसंबर 2 1927 द मॉडल ए फोर्ड, अब कॉस्ट 385 वॉज इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फोर्ड का जो मॉडल था, गाड़ी का जो मॉडल था उसको बता रहे। क्वेश्चन नंबर 2, द केट चेस्ड ए बर्ड हु फ्लू एंड पज्ड इटसेल्फ ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। क्या आएगा? देखो द केट चेस्ड, किसको चेज कर रही थी? बर्ड को। अब बर्ड के लिए हु तो आएगा नहीं भाई, क्या आएगा? क्या बच्चों दैट आ सकता है क्या? क्या डिफाइनिंग क्लॉज है या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है? एलेबरेट कर रही है या फिर आइडेंटिफाई करवा रही है? एलेब्रेशन है या आइडेंटिफिकेशन है? एलेब्रेशन है। कैसे पता चला? कॉमा दे रखा है। कैसे पता चला? अगर कॉमा नहीं दे रखा होता तो तब दैट भी लिख सकते थे अपन, लेकिन अभी दैट नहीं लिख पाएंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आई नो हु यू मीन। आई नो हु यू मीन क्या आएगा? आई नो मैं जानता हूं, हु नहीं, व्हाट यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। क्योंकि कि नो एक वर्ब है बेटा। नो क्या है? वर्ब के बाद में जो आता है वो नाउन होता है। या तो नाउन आना चाहिए, या नाउन फ्रेज आना चाहिए, या फिर नाउन क्लॉज आना चाहिए। क्लोज वो होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, इसका मतलब इसके बाद में नाउन क्लोज दे रखी है। नाउन क्लोज जो है व्हाट बनाता है, हु नहीं बनाता। हु एडजेक्टिव क्लोज बना सकता है सिर्फ, लेकिन नाउन क्लोज व्हाट बनाएगा, तो यहां हु नहीं व्हाट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, when I heard his knock I went to the door and opened it, but I did not recognize him at first because I was not wearing my glasses। बताइए, बताइए कैसे हो आप? शर्मा गई क्या? बताओ। ये सवाल तुम वर्ब से भी कर सकते थे। वर्ब टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था उस समय मैंने तुम्हें बताया था, सुनना समझना बात को। देखो बेटा पजेसिव डिटर्मिनर जो होता है, जैसे आई का पजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है? माई।
वी का क्या होता है? ओवर। यू का क्या होता है? योवर। ही का क्या होता है? ये जितने भी आपके पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं ये हमेशा अपने बाद में नाउन लेते हैं। यानी यहां पर हीज के बाद में नाउन होना चाहिए था, लेकिन नॉक तो वर्ब है। नॉक को अगर आप नाउन बनाते हो तो फिर नॉकिंग होना चाहिए था। नॉक की नाउन फॉर्म जिरंड हो सकती है, नॉकिंग। लेकिन नॉक तो खुद क्या है? तो क्या कभी किसी वर्ब के साथ, क्या कभी किसी वर्ब के साथ आप पॉजेसिव डिटर्मिनर यूज कर सकते हो? कभी नहीं। अब इसको दो तरीके थे ठीक करने के, या तो मैं नॉक को नॉकिंग करता, ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं, ये लिख रखा है वेन आई हियर्ड हिम, जब मैंने उसे सुना था। सुना था फॉर व्हाट? नॉक। यानी यहां आप इंफिनिटिव यूज करिए ना, वेर इंफिनिटिव। मैंने उसे सुना था, मैंने उसे सुना था या उसकी नॉकिंग को सुना था? उसे नॉक करते हुए सुना था या उसकी नॉकिंग को सुना था? दोनों बात सही है ना। प्रोनाउन का एरर है अभी, तो आप नॉक को तो रख लो और इसकी जगह क्या कर लोगे? हिम। व्हेन आई हियर्ड हिम, जब मैंने उसे सुना था। कैसे सुना था? जब वो नॉक कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय विच वॉज लेजी, अबे नालायक है ये विच यूज कर रहा है। बॉय के लिए विच नहीं यूज हो सकता। क्या हु यूज हो सकता है? हु तो ऑलवेज राइट भाई, हु तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। इसको कोई काम आएगा लाल या लाली, इसको गलत। लेकिन क्या मैं यहां दैट यूज कर सकता हूं बच्चों? बताइए। द बॉय दैट वॉज लेजी फिनिश्ड, दैट यूज कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं यूज कर सकता? आपको ये क्लोज पहचाननी है, हु वॉज लेजी। ये एलेब्रेशन है या आइडेंटिफिकेशन है? आइडेंटिफिकेशन है, तो दैट यूज हो सकता है बेटा। एलिब्रेशन नहीं, कोमा होता तो एलिब्रेशन, एलिब्रेशन आएगा साला, कोमा आएगा भाई। समझ गए ना? चलो, तो यहां दैट भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सी इज ऑलवेज लेमेंटिंग द लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन टाउन। क्या आएगा? बिलीफ की जगह बिलीव। और कोई बच्चा? इसमें कहां है बिलीव? अच्छा छठा बता, छठा करी। सिक्स्थ में क्या आएगा? देखो सुनो, ये एस जो है वो अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये इज है। सी इज ऑलवेज लेमेंटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो ऑलवेज के साथ कभी कभार यूज हो जाता है जब आप इनकन्वेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं। इनकन्वेंशियल का मतलब जब आप कोई काम नहीं चाहते कि ऐसा हो लेकिन फिर भी वो होता है, तो आपके अंदर एक गुस्सा होता है छोटा मोटा, जो आप जग जाहिर नहीं कर सकते। जैसे पिताजी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, पिताजी ने कहा कि पूरे दिन ही इज ऑलवेज प्लेइंग गेम्स इन हर मोबाइल, हिज मोबाइल, हमेशा अपने मोबाइल में ये गेम खेलता रहता है ना, लाइक पबजी खेलता रहता है। अब वो गुस्सा तो था उनके अंदर, लेकिन वो आपने जाहिर आपके ऊपर नहीं हुआ, वो किसी और को बात बोलेगी, तो उसमें आप ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो, तो वही हुआ इसमें। चलो, सी इज ऑलवेज लेमेंटिंग द लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन टाउन। वो हमेशा लेमेंट, लेमेंट का मतलब आरोप प्रत्यारोप या किसी के लिए आवाज उठाना या उसके बारे में बातचीत करती रहती है, इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटी विद एंगर, ये मतलब होता है लेमेंटिंग का। ठीक है, तो सी इज ऑलवेज लेमेंटिंग द लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, जो टाउन के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की जो कमी है उसको हमेशा वो लेमेंट करती रहती है। समझ रहे हो? तो इसमें कोई एरर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। ये तो बता दिया था बच्चे ने। क्या हो रहा है? इट्स नॉट यू, इट्स मी। भाई मैं क्या करूं? क्या आ रहा है? अब मेरा यही काम बचा है क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 7। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है क्या?
हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही तो है। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स। सही है, बिलीव्स। क्या आएगा? स्पेलिंग बिलीव्स की सही है क्या? BELI या BELEVES? आई नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। ये तुम जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हारा आंसर एकदम सही है। लेकिन इस सवाल में क्या लिख रहा है, इसका आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन, कि वो उनमें से नहीं है जो हर बात की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस आदमी के अंदर ज्यादा ज्ञान आ जाता है, ज्यादा सीख लेता है, ज्यादा पढ़ लेता है, तो मान लो मैंने तुम्हें ये बात कही कि ये पंखा जो है वो नीचे की तरफ मुंह करके रहता है। अब कई नालायक निकम्मे जिनके पास ज्ञान की कमी होगी वो उल्टे सीधे सवाल करेंगे, क्यों नीचे नहीं क्यों रहेगा, ऊपर नो मुंडो क्यों नहीं हो है गुरु जी, ये डिफाइनिंग क्लोज यही क्यों होती है, नॉन डिफाइनिंग ये क्यों नहीं होती, मतलब उल्टो कीड़ो है वहां, वो हाल है यहाँ जिनके पास। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो, मैं ही कहूंगा कि हाँ ये ऐसे होता है, तो हाँ सर ऐसा है, समझदार आदमी होता है। तो ये अब उनमें से नहीं है, ये लड़की अब उनमें से नहीं है जो विश्वास करते हैं हर बात की एक्सप्लेनेशन पे। तो अब यहां पर बिलीव की स्पेलिंग वैसे तो ठीक थी, लेकिन अब यहां बिलीव का मतलब वो वाला बिलीव नहीं है, ट्रस्ट वाला बिलीव यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो स्पेलिंग होगी आप इसको दो तरीके से ठीक कर सकते थे, BELEVES, एक तो ये यूज कर लोगे, और ये जो सवाल जब एसएससी में आया था तो इसकी जगह बिलीफ वर्ड भी यूज हुआ था। बिलीफ्स, बिलीफ बोला गया था उसको, बिलीव बोला गया था। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो मुझे भी आज तक इसकी मिली तो है नहीं, लेकिन इसमें एरर जरूर बताते हैं, या तो BELEVES लिखा जाता है या BELIFES लिखा जाता है, ये होता है। अब पता नहीं है, हर बार मैं ये कहता जरूर हूं कि मैं इसका पता करूंगा, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ खुद ही। अब की बार देखेंगे, जरा पूछेंगे किसी से कि ऐसा क्यों होता है, ये बताइए। चलो, नाउन तो है ही ना, ऑफ है, ऑफ के बाद में नाउन आना चाहिए, ये बिलीव वर्ब होती है वो नाउन। चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। 8 में क्या आएगा? देखो, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। देखो 3 है तो 3 के लिए निदर नहीं आएगा, निदर तो दो में से कोई नहीं को दिखाता है, तो यहां जाएगा और वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। एक भी, क्या है यार, तो नन आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस सेवरल ऑफ विच हैव नॉट बीन इन यूज ऑफ ईयर्स। बताइए। बताओ। वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस, देखो मैं आपसे ये कहूं कि हमारे घर में कई सारे रूम है। यार रूम्स, अगर देखो रूम अकेला आता तो फिर वो अलग काम करता, अब रूम्स आया इसका मतलब वो कमरों को दिखा रहा है, प्लूरल हो सकता है उसका। रूम्स इन आवर हाउस सेवरल ऑफ विच, उनमें से सेवरल यानी कुछ मान लो, बहुत सारे मान लो, ठीक है। हैव नॉट बीन, अब वर्ब अगर प्लूरल है ना बच्चों, तो फिर पोजेशन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और पोजेशन दे क्या रखा था, देखो वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस सेवरल ऑफ विच दे रखा, तो सेवरल ऑफ देम यूज कर लो ना, विच क्यों यूज कर रहे हो, सेवरल ऑफ देम, प्लूरल में से प्लूरल क्यों, क्योंकि आगे वर्ब प्लूरल, अगर आगे वर्ब प्लूरल है यानी कुछ में से कुछ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुछ तो होगा, चार पांच कुछ तो हो ही सकता है। तो यहां विच यूज मत करो, सेवरल ऑफ देम यूज करिए। समझ गए मेरी बात, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है और यहां पर अगर आपने विच यूज किया है तो विच तो रूम्स के लिए यूज हुआ होगा ना। और आपको पता है कि एंटीसीडेंट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ तो एंटीसीडेंट होना चाहिए, तो यहां तो एंटीसीडेंट है ही नहीं, नहीं है तो सिर्फ प्रोनाउन यूज करिए ना आप, रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ही हमें नहीं है, तो देम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 अपनी बुक से करोगे, जिसके पास बुक नहीं है वो सामने देख के कर लोगे।
तीनों सवाल का आंसर बताइए। बोली 10, 11 और 12 में क्या आएगा? बोली देखो सुन लो मेरी बात। अब तुम्हें एक प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक प्रोनाउन पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। आपको पता है कि बिहाइंड जो वो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है तो मी लगा रखा है, इसलिए सही भी हो सकता है। लेकिन जो आपका रिफ्लेक्सिव केस होता है वो भी तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। ऑब्जेक्ट बनने का काम करता ही है वो। आप देखो सुनो, वेन आई हियर, जब मैंने सुना था फुट स्टेप्स, कदमों की आवाजें मेरे पीछे, आई वॉज बींग स्केर्ड, तो मैं डर गया था, दैट आई वुड बी अटैक्ड, कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया गया। देखो पैसिव फॉर्म लिखी हुई है, अटैक होता नहीं, अटैक किया जाता है। तो जो काम होता नहीं है अपने आप किया जाता है, उसको आप बी के साथ लिखिए, बिना बी की वर्ब के मत लिखिए आप। चाहे उसमें आप इजमार यूज करिए, चाहे आप उसमें वॉजवर यूज करिए, चाहे आप उसमें बीन यूज करिए, चाहे आप उसमें बी यूज करिए, वो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स होगा कि क्या यूज होना चाहिए, लेकिन वो पैसिव में लिखा जाएगा। ठीक है ना, शादी होती नहीं है, की जाती है। पत्थर फेंका अपने आप नहीं होता है, फेंका जाता है। पढ़ाई होती नहीं है, करवाई जाती है। ठीक है ना, नहाया जाता है, नहलाया नहीं जाता। ब्रश होता है, करवाया नहीं जाता। कपड़े छोड़ो, ये होता है। तो व्हेन आई हियर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड मी, है ना। तो आपने अगर यहां लिखा है बच्चों, तो बिहाइंड मी यानी मी को अगर मैंने लिख दिया है तो मैंने महसूस किया है। देखो सुनना, सुना है या महसूस किया है मैंने। तो जब मैं अपने आप को मिरर के सामने देखता हूं तो मैं अपने आप को देखता हूं बच्चों, या मैं अपना रिफ्लेक्शन देखता हूं? रिफ्लेक्शन देखता हूं ना। मैं अगर अपने आप को देख लेता तो फिर मैं तो संत महात्मा बन जाता, है ना। तो वो परिस्थिति तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो जब कभी भी आप इस तरीके की सवाल लिखते हो, जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या मैं तुम्हारी जगह हो सकता हूं? क्या हो सकता हूं? क्या मैं इस बात की इंग्लिश में दो ऑप्शन दूंगा तो मैं क्या बनेगी? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसकी इंग्लिश क्या आई वॉज यू बनेगी या आई वर यू बनेगी? इफ आई वॉज यू या इफ आई वर यू? आई वर यू। वॉज यूज नहीं करते हो ना, वॉज यूज करते हो इसका मतलब मैं तुम्हारी जगह हो गया, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी। ये तो पॉसिबल। अरे तो एक एक खूट के लिए ट्रैक्टर चढ़ा दें, समझ गए ना। तो इफ आई वॉज नहीं, इफ आई वर लिखते हो तो आपने अपने पीछे की बारे में बात करना चाहते हो, सुनाई दी है, तो आप यहां मी नहीं, आप यहां माई सेल्फ यूज करिए। क्या यूज करोगे? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैसे आप यूज करोगे? जब मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज, मी यूज नहीं करोगे आप, माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट। नीदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट। नीदर नॉर इधर, इन सब के साथ वर्ब कैसी आती है? अगर सिंगुलर वर्ब आती है तो वर नहीं, कौन आएगा? वो हो जाएगा। द कंज्यूमर फॉर्म directed the power corporation to compensate a complaint for the inconvenience and mental agony who had to suffer because of the power officials irresponsible attitude। बताइए। सब आ जाऊंगा, सांप नहीं अजगर हूं, डसता नहीं निकल जाता हूं। बताओ 12 का ई जाएगा। देखो,
The consumer firm directed the power corporation to compensate a complaint for the inconvenience and mental agony who he had to suffer. Very good. भाई who तो पर्सन के लिए आता है ना, आप यहाँ इनकन्वीनियंस और मेंटल अगोनी, गुस्सा होता है दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको अगोनी कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है, तो यहाँ हु नहीं, क्या यूज करोगे? चलो ठीक। नेक्स्ट 13, 14, 15, 13 एंड 14 करी। बुक लेके आया करो साथ में, दहेज में देने के लिए नहीं लग रखी है तुमने। दहेज में किताब ले जाएगा और क्या ले जाएगी तू है? सुन लिस्टनर में सुबह सुबह राम जी के भगत। वो देखे क्या अकेला? नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं। तू बोल के दिखा देना सामने आगे पर पट्टा देन बट को नंबर ले तेरे नाश खज्जे तेरी। हर कोई आदमी का अलग अलग शौक हुआ है। एग्रेशन, aggression in some teenage boys may be a link as to large glands in their brains. A new study has found. अरे जो नए लपाड़े लौंडे होते हैं उनका जो एग्रेशन होता है मे बी लिंकेज टू लार्ज ग्लैंड्स ग्रंथियों से जुड़ा रहता है इन देयर ब्रेन, जो उनकी माथम हुआ है। ए न्यू स्टडी इज फाउंड, ऐसा पता किया एक नई स्टडी ने। बताओ। नो एरर। देखो सम टीनेज बॉयज, ठीक है, बॉयज नाउन हो गया, टीनेज एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, एग्रेशन नाउन हो गया, ठीक है। चलो यहां तक कोई समस्या नहीं है। मे पॉसिबिलिटी आ गई, मे इसको पैसिव फॉर्म में लिख दिया, मे बी लिंक, क्योंकि लिंकेज ये किसी स्टडी के द्वारा प्रूव हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है, तो पैसिव फॉर्म लिख दिया। मे बी ये लिंकेज टू व्हाट, टू दिखाएगा लार्ज ग्लैंड्स के साथ, जो कहा है इन देयर ब्रेन्स, देयर यूज हुआ है बॉयज के लिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ स्टडी की वजह से हैज फाउंड आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। 14, the policeman who was deployed heavily in the area did nothing to dissuade the protesters. बोलो वर आएगा, कहाँ है वर? पुलिसमैन, पुलिसमैन क्या है? प्लूरल है, MAN और MAN और WOM। हाँ बचपन में मास्टर जी लात मारते थे ना, हम मैन का प्लूरल मेंस कर देते हैं। आज भी कुछ नालायक ऐसे हैं इस क्लास में बैठे हुए हैं जो गूगल पे जूते सर्च करेंगे तो ऐसे लिखते हैं मेंस शूज। अगर मैंने किसी की गूगल हिस्ट्री किसी दिन देख ली, वैसे तो मैं देखूंगा नहीं, पता नहीं मुझे क्या क्या दिखाई देगा। क्या करें आप, तुम्हारे चक्कर में देखो ये भी चला गया। कहाँ है वो, ढूंढो उसको दोबारा। एक को टाइम पर ही नजर रहे, काटूंगा तेरी रान। क्या कर दोगे यहाँ पर? वर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे। आंसर तो पहली लाइन में ही है, आगे देखना ही नहीं है। चलो देखो फोर्स्ड है, फोर्स्ड वर्ब है, वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद में कौन आता है? इसका मतलब माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। अगर माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है तो एंड से पहले ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद भी क्या होगा? तो मी आएगा। सिक्सटीन, इधर परमित और ज्योति हैज, ठीक है ना। 17, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। तेरा दिमाग खराब है क्या? सही है क्या? कभी भी रिफ्लेक्सिव केस को आप जो है वो सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं। माई सेल्फ पंकज डूडी गलत है अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो। अरे लड़कियों ने प्रचलन चलाया है ये माई सेल्फ बोलने वाला, बेवकूफी हो भाई। लौंडे तो छोड़ो, इनका तो इंग्लिश का कोई लेना देना ही नहीं है इनका। इनको अगर इंट्रोडक्शन देना, लौंडे इंट्रोडक्शन देंगे, मेरा नाम रामनाथ, मेरे बाप का नाम रामनाथ कोविंद है, ऐ बोला। लड़कियां माई सेल्फ रानी। अरे तेरे बाप को सिर रानी, रानी नहीं है, तू होगी रानी, लेकिन माई सेल्फ मत बोल। माई नेम इज रानी बोल दे, दिस इज बोल दे, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैसे?
कभी भी सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होगा। बोल तेरा बोल, तेरी रानी जानकारी है कोई? जरा क्यों चिढ़ा है? हाँ हाँ बताओ, अरे सवाल पूछ रहा है बच्चा। क्या 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 बोल रहे हैं? अभी कौन सी इंग्लिश बोली तूने? हाँ इनको छोड़ दिया, अब तेरे को पकड़ लिया, तू बता। अब मैं पास में आके नहीं पकड़ूंगा। पता नहीं क्या बोल रहा था नालायक। तो माई सेल्फ नहीं आएगा शुरुआत में। ओए शांत, सारे बच्चे चुप हो जाएंगे। हाँ अब बता। अब यो कौन बोल रहा है? मत बोल। यार मैं कहता हूँ जेठ लागू हूँ। बता, माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। बताओ। माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज है। अरे और वन कौन दिख रहे हो दानियों? भाई अगर ये बात बोली जाएगी हर किसी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, अपनी ड्यूटी को फॉलो करना, तो ये बात एक के लिए है या जनरल सेंस में है? अगर ये जनरल सेंस में तो वन का पोजीशन क्या होना चाहिए? अरे तानबेरों को नहीं हो गई बात को, जना के सूंगी सूंगी ताने बाद में है झाड़ तो बोता हूँ, छोरी दांत मत काटो तोड़ दूंगा आगे दो। क्या होगा हिज की जगह? वंस। 19 का बताओ। हाउ इज इट दैट नीदर योर फ्रेंड महेश हैर्स, अरे बताओ, कभी भी पॉजिटिव डिटरमिनर के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज काटो। चलो, नन ऑफ द ट्विंस, अरे दो के लिए ट्विंस का मतलब दो है तीन टेंस। अगर ये ट्विंस दो है तो दो के लिए नन नहीं होगा रे, क्या यूज होगा? नीदर ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टू हेल्प मी, दोनों जुड़वा थे, दोनों में से किसी ने मुझे हेल्प ऑफर नहीं की, खुद ही लगे हुए थे। ईच करो, हो गया, ये कर लो लास्ट। ईच ऑफ यू मस्ट टेक अप हिज माइंड एज आई डिड। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप हिज माइंड या वंस माइंड, वन का पोजीशन बेटा वन होता है तो वन करोगे आगे, ठीक है ना? वन माइंड नॉट वंस माइंड। आगे माइंड नाउन है ना, नाउन से पहले डिटरमिनर आता है, डिटरमिनर वंस होता है, वंस ही आएगा, वन नहीं आएगा, ठीक है?